कथा, मन का सरोवर और श्री हरि का मार्गदर्शन। प्राचीन काल की बात है। गोदावरी नदी के तट पर एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम सुमेधा था। सुमेधा ऋषि ने चारों वेदों, उपनिषदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी शंकाओं का समाधान करने आते थे। लेकिन एक विडंबना थी, दूसरों को शांति का मार्ग दिखाने वाले सुमेधा ऋषि का अपना मन अत्यंत अशांत रहता था। उनके मन में विचारों का बवंडर हमेशा चलता रहता था। क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है? क्या मेरा ज्ञान पर्याप्त है? मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? इन सवालों ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। जब उनसे अपनी यह अशांति सहन नहीं हुई, तो उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे हिमालय की कंदराओं में गए और भगवान श्री हरि, विष्णु की आराधना में लीन हो गए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर ब्रह्मांड की सबसे कोमल और शांत मुस्कान थी। सुमेधा मुनि उनके चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, हे नारायण, हे जगत पालक, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारा जीवन तप में लगा दिया, लेकिन मेरे मन को वह शांति नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश है। मेरे भीतर निरंतर एक शोर रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ही आधी शांति छिपी थी। उन्होंने मुनि को उठाया और कहा, सुमेधा, ज्ञान प्राप्त कर लेना और उसे अनुभव कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। तुम मेरे साथ चलो। अशांत जल और शांत जल का रहस्य। भगवान विष्णु सुमेधा मुनि को लेकर एक घने जंगल से होते हुए एक सरोवर के पास पहुँचे। वह सरोवर बहुत विशाल था, लेकिन तेज हवाओं के कारण उसके जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। पानी गंदला हो गया था और नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई थी। भगवान ने कहा, मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम इस सरोवर से मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? सुमेधा मुनि तुरंत अपना कमंडल लेकर सरोवर के पास गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी बहुत गंदा है और लहरों के कारण मिट्टी घुली हुई है, तो वे खाली हाथ लौट आए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह जल पीने योग्य नहीं है। हवा के कारण यह बहुत मटमैला हो गया है। आप आज्ञा दे तो मैं किसी और नदी से जल ले आऊं। भगवान ने शांति से उत्तर दिया, नहीं सुमेधा, मुझे इसी सरोवर का जल पीना है। हम यहाँ एक वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करते हैं। दोनों एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। सुमेधा मुनि का मन अभी भी विचलित था कि वे अपने प्रभु को जल नहीं पिला पा रहे हैं। लगभग एक प्रहर, कुछ घंटे बीत जाने के बाद भगवान ने फिर कहा, सुमेधा, अब जाकर देखो, शायद जल पीने योग्य हो गया हो। सुमेधा मुनि फिर सरोवर के पास गए। इस बार उन्होंने जो देखा, उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। हवा बंद हो चुकी थी। सरोवर का जल एकदम स्थिर और कांच की तरह पारदर्शी हो गया था। सारी मिट्टी और गंदगी नीचे तलहटी में बैठ गई थी। जल इतना साफ था कि सरोवर के तल में पड़े छोटे छोटे पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उस स्थिर जल में आसमान और पेड़ों का स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा था। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कमंडल में वह स्वच्छ और शीतल जल भरा और भगवान विष्णु को लाकर पिलाया।